वेलकम टू माय फर्स्ट मिनी व्लॉग। जिस तरह आप मुझे नहीं जानते और मैं आपको नहीं जानता, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि हर किसी की ज़ुबान पे होगा गुड्डू व्लॉगर। मैंने एक शादी पे जाना था और उसके लिए मैं तैयार करवा रहा था एक हार। जितना मैं हार तैयार करवा रहा था, इतना बाहर मेरी कार आ गई जिसमें बैठ के मैंने शादी पे जाना था। कार अभी आई थी कि मैं जल्दी से फ्रंट सीट पे जाके बैठ गया, क्योंकि पीछे मुझसे बैठा नहीं जाता और पीछे बंदा जलील हो जाता है। और सबसे पहले मैंने यही कोशिश की कि मैं सबसे पहले फ्रंट सीट पे बैठूं। ज़रा आज की मेरी लुक्स तो देखिए, ज़रा लुक्स तो देखिए ना मेरी। लेकिन इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले बियर्ड ट्रिम कराई जाए। मैं सीधा गया किंग हेयर सैलून पे। वहाँ जाके सबसे पहले मैंने दिया एक मिरर शॉट। मैंने खुद को अच्छे से कवर करवाया ताकि कपड़ों में बाल ना जाएं, और उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। और फाइनली कुछ ही मिनट में मेरी फाइनल लुक तैयार हो गई। ये देखो ना मेरी लुक कितना प्यारा आ रहा हूँ। ओए ओए क्यूट बच्चा। काश कि मेरे पास भी कोई ऐसा होता जो मुझे कहता, गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवानिया, जे मैं तेरे कोल रवा ते मैं रासी रहनिया। लेकिन मेरे पास तो ऐसा कोई बंदा था नहीं, तो मुझे अपनी ही जेब से पैसे भरने पड़े। और ऊपर से पेट्रोल भी इतना महंगा कि टैंकी फुल करवाने में भी जेब खाली हो गई मेरी। खैर कोई बात नहीं, अब शादी पे तो जाना ही। आज ही मेरा एक पार्सल भी आना था, तो मैंने सोचा क्यों ना रास्ते से पार्सल भी अपना कलेक्ट कर लिया जाए। और फाइनली कुछ मिनट के वेट के बाद वो पार्सल वाला आया। मैंने उसे पार्सल कलेक्ट किया, उसे गुड बाय किया। पार्सल कलेक्ट करने के बाद मैं फिर से अपनी फ्रंट सीट पे आके बैठ गया, और मैंने सोचा क्यों ना पार्सल खोल के चेक तो किया जाए कि जो चीज़ मैंने मंगवाई है वो ओरिजिनल तो आई है। तो फाइनली आप लोग मुझे गेस करके बताओ कि मैंने क्या ऑर्डर किया होगा। आप सबकी नज़रें तो पार्सल पे ही हैं, लेकिन ज़रा सा मेरे शोल्डर की तरफ तो देखो ना, क्या कमाल की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। आप तो मेरे कपड़े देख ही नहीं रहे। पार्सल तो ऐसे पैक करके भेजा हुआ था जैसे यूरेनियम 235 है, और पैक करने वालों ने भी तकरीबन 3-4 घंटे लगाए होंगे, ताकि जो आगे से खोलेगा उसे भी 3 से 4 घंटे ज़रूर लगें। लेकिन मैंने तो इतना कोई टाइम नहीं लगाया, मैंने तो दांतों से ही उखाड़ दिया सारा कुछ। और फाइनली इतने शापर खोले कि इतनी ज़िंदगी में कभी नहीं खोले थे। शापर पे शापर, शापर पे शापर। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे पैक करने वाला भी कोई शापर ही था। और फाइनली 10 दिन के इंतज़ार के बाद मेरे सामने वो चीज़ थी जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि मुझे ग्लासेस का बहुत शौक़ है और ब्रांडेड ग्लासेस में मैं हमेशा पहनता हूँ। और ये देखें, ये ब्रांड वो ब्रांड है जो मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा। आप लोग अब कह रहे होंगे कि देखो कितनी शो मार है, लेकिन शो मारना तो बनता ही है। पैसे काली काली एन कापा काले काले शू लेके गड्डी काली काली तेरी गली वड़ता। खैर जिस गली में हम जाना था वहाँ तो वो लड़का ही नहीं आया जिसे मैंने एक चीज़ देनी थी। तो हमने काफ़ी उसका इंतज़ार किया, लेकिन वो आया ही नहीं। कार में हमने ऊंचा ऊंचा सिद्धू मूसेवाला चला दिया, और मेरे भाई के तो फिर हाथ ही नहीं रुके, क्योंकि जब सिद्धू मूसेवाला चलता है तो मेरे भाई की ज़ुबान भी साथ चलने लग जाती है। फाइनली हम पहुंच गए शादी में। काफ़ी गर्मी थी, ये देख लो, ऐसा लगता है जैसे पानी लगाने आया हुआ है मेरा भाई। चाचा सफरा बैठा ही ले 10 पूरा माहौल बना। आप भी कह रहे होगे दूल्हा तो दिखाया नहीं। आ लो दूल्हा ही वेख लो, तुसी रह ना जाओ, तुसी ना रह जाओ। दूल्हा अभी तैयार हुआ नहीं था, और मैंने उसे हार पहले ही पहना दिया क्योंकि हमें निकलना था। और यह था मेरा आज का पहला व्लॉग। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा